भी करवा लो। इतना हुनर था उनको, बड़ी ज्ञानी थी, गीता का पाठ करती थी और मुझसे बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था। मुझे खूब दिल से वो हृदय से आशीर्वाद दे देती थी। जब मैं वृंदावन से आता था तो मुझे भूरी भूरी प्रसन्नता के साथ शुभकामनाएं प्रदान करती थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस सिलावली गांव का मैं चिर ऋणी हूँ और रहूंगा। इससे मैं ऋण नहीं हो सकता हूँ। कितनी भी सेवा आप सबकी मैं करूं, भागवत की, धर्म की, क्रिया की, ज्ञान की, पर मैं उद्धार हो जाऊं आप लोगों से, ये संभव मुझे नहीं लगता। इतना सब कुछ आपने हमारे साथ किया है, दिया है। सो वो सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा भैया द्वारिका चले जाओ, क्या करेंगे? बोले वहां तुम्हारे मित्र हैं, वो द्वारिका के अधीश हैं, राजा, कुछ मांग ले आओ पैसा टका। तो बोले राजा है वो, तो बोले राजा तो है तो क्या है, कुछ भेंट तो चाहिए। तो चावल पड़ोसी से मांग के ले आइए, फटे वस्त्र में बांधे हैं, कांख में दबाए हैं, सुदामा ने लेके चल दिए। सुदामा जी चलते 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 थक गए, द्वारकापुरी पहुंचे हैं, गेट पे पहुंचे हैं। द्वारपालों ने कहा तुम कौन? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो वृद्ध सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो सुदामा कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी न तल पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सिर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक मांगते हो तो मोहन से कहना, नहीं मांगते हो तो मोहन से कहना, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुन दो भगवान मंगल कदमों से, सुन दो भगवान नए कदमों से, नहीं देर की है आने लगन से, नहीं देर की है आके लगने से। निपट कर सुदामा को, निपट कर सुदामा को गले से लगाया, कहाँ मेरा सच्चा सखा आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर के आसन पर सुदामा बिठाया, बराबर के आसन पर सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से
प्रभु ने दुलाया, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाया। रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभाई, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर कृष्णामा गरीब आ गया है। लगे फिर सुदामा को कन्हैया छुपाने, लगे हैं सुदामा कन्हैया छुपाने, नगर छीन करके लगे कृष्ण खाने, लगे छीन करके लगे कृष्ण खाने। सौगात तेरी भाभी ने दी है, सौगात तेरी भाभी ने दी है। इसे लेके आज ये गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे प्याले के करीब आ गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया जी के यहाँ सुदामा पहुंचे हैं, द्वारपालों ने बताया है, कन्हैया ले गए हैं, आंसुओं से चरण धोए हैं। वहाँ इनकी रानी पटरानियों ने इनके चरण धोए हैं। 16:54, 4:54, 6 मिनट मेरे पास बची हुई हैं, बहुत कम समय है, परंतु सुदामा के चरणों में तो हमने हाजिरी भर दी है। हम चाहते हैं कि आपको हम पूरा ही भागवत सुनाएं। सो गए हैं, आंख में दबा के चावल की पोटली उनकी पत्नी ने सुशीला ने बांध दी थी कि आप अपने मित्र को भेंट कर देना, हम गरीबों के पास रखा ही क्या है। ब्राह्मण तो ठाकुर जी को चावल का ही भोग लगाता, बेचारा गरीब, ठाकुर जी उसको भी प्रेम से पाते। सो हमारे गांव की माताएं सब खूब बड़ी बड़ी पोटली बांध के चावल की लेके आई। सो इन्होंने खूब महाराज भोग लगाया है। कन्हैया जी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूजन किया, भोजन कराए, वस्त्र पहराए सुदामा। रोटी फटीशी दुपटी और पाह पराहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ एक महाप्रभु बतावत आपन नाम सुदामा। फटे कपड़े थे, कन्हैया जी ने राजसी वस्त्र पहरा दिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, सुदामा को कुछ दिया नहीं। सुदामा बार बार कन्हैया के मुंह की तरफ देखे। कन्हैया बोले सुदामा कल क्या खाओगे? बोले तस्मई खाएं। ठीक, चकाचक भोजन से लाल पड़ गए सुदामा खाते खाते। अब सुदामा ने कहा कन्हैया तो फिर मेरे को बहुत दिन हो गए। बोले हाँ अभी कुछ नहीं, अभी तो रुको। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन रुकते रुकते बोले ये तो कुछ देगा नहीं। हम तो जानते हैं बचपन से जब हम गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो इसका मामला तो टेढ़ा ही है। बोले नहीं कन्हैया अब तो सुशीला मेरे वियोग में तड़प रही होगी, मैं तो अब जा ही रहा हूँ, मैं कल चला जाता हूँ। बोले ठीक है चले जाओ। सुदामा चलने लगे तो कन्हैया की दरवाजे तक खदाने के लिए आए। और इनका जो चावल था वो 1 मुट्ठी कन्हैया जी ने इनके सामने खाया था। दूसरा जब लेने लगे, तीसरा लेने लगे, सो इनकी पटरानी ने आके हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं? तुम अपने लिए कई जगह रखोगे कि 3 लोग इनको दान कर दोगे? 2 लोग तो आप दे ही चुके, 1 लोग अपने लिए भी बना के रखो।
उधर सुशीला जहाँ झोपड़ियों में रहती थी वहाँ महल बन गए। सुदामा जी जब चलने लगे तो कन्हैया बोले सुदामा, बोले हाँ। अरे यार वो गुरु माता ने वो चने दिए थे उसकी तरह मेरे कपड़े कहाँ ले जाएगा, जा इनको उतार। ये ले अपनी फटी लोटी दुपटी। सुदामा को वही बेचारे फटे टूटे कपड़े दे दिए, वही टूटा सा बांस का लठ दे दिया। सुदामा उसको लेके अपने नगर में आ गए। देखा और सबसे पूछा, भैया यहाँ एक गरीब सुदामा ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, उनका एक छप्पर पड़ा हुआ था यहाँ पे। बोले ये जो महल बने हैं ये श्री श्री 1008 श्री सुदामा दास जी महाराज के ही है। सुदामा जी उसमें गए, सुशीला ने पूजा करी, आरता उतारा, देखा है। सुदामा से कहा चलो स्वामी आ जाओ, यही आपका घर है। चकाचौंध को देख के सुदामा को दुख हुआ है। सुदामा ने वो सारा सब कुछ वैभव छोड़ा है, गंगा किनारे चले गए, गंगा जी में स्नान किया है, ठाकुर जी का ध्यान भजन किया है और ब्रह्म में लीन हो गए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। वेद आए, वेदों ने ठाकुर जी की बड़ा भारी प्रार्थना और स्तवन किया है, बहुत स्तवन किया है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान अब आपका समय हो गया है, अब आपको वैकुंठ धाम में चलना है, आपकी नरलीला पूरी समाप्त हो गई है। यदुवंश एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पे मदिरा पान कर लिया इन्होंने तीर्थ में। मदिरा पान के प्रभाव से ये पागल हो गए। तीर्थ में पाप करोगे तो वज्रलेख हो जाएगा, उससे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। इन्होंने मदिरा पान किया है, समुद्र में नहाए। वो एरका नाम का एक घास थी। हाँ, एक बात मैं और बता दूं जो आपको अभी बताई नहीं है। एक बार कुछ ऋषि द्वारिकापुरी चले गए और द्वारिकापुरी वहां पहुंचे। यदुवंश के कुमार आए, बगीचे में संतों को देखा, टिक्कर बना रहे थे, चुपड़ के शुद्ध करके भगवान को अर्पित करके भोग लगा के खा रहे थे। लाल पीले हरे तगड़े हट्टे कट्टे मोते संतों को दे के अहीर है महाराज, इनका तो दिमाग कभी कभी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो ही जाता। बोले ऐसा है, महात्माओं की परीक्षा ले डालो है, वो कैसे ली जा? बोले ये सांब है ना, इसको अपन औरत बना देते हैं। तो सांब के पेट में लंबे लंबे कपड़े बांधे हैं, यंती फंती बांध बूंद करके ऊंचा सा पेट किया है। महात्माओं के पास गए, महाराज जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, हम कन्हैया जी के नाती हैं, हम कन्हैया जी के बालक हैं। बोले हाँ, ये सांब जो है ना ये कन्हैया जी के परिवार का ही बालक है। अच्छा, ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न सांब, और ये सांब है ना, ये सांब भी जो है ना इसके पेट में बच्चा। महाराज जी ये बता दो क्या होगा? और पेट में तो कपड़े बने थे। ऋषियों ने कहा कुशलम कुलनाशनम। अरे मूर्खो, इसमें एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल को नाश करेगा। बगल में झाड़ियों में ले गए, धोती कपड़ा उतारे, सांब के सुखदाक सीधे लोहे का मूसल गिरा, उठा करके कंधे पे रख के ये अहीर ले गए और सीधे वहां पहुंचे राजा के पास। बोले महाराज ये मूसल पैदा हो गया। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, और क्या हुआ? महात्माओं ने क्या कहा? महात्माओं ने कहा जयति मुसलम मंदम कुल नाशनम। अरे मूर्खों, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। तो ये मूसल पैदा हो गया, बताओ क्या करना? बोले ले जाओ समुद्र में घिस दो इसको, बिल्कुल साफ। समुद्र में इसकी घिसाई करी है महाराज। इसकी एरका नाम की घास, ये पतली वाली जो फाग में खड़ी होती, छप्पर डालते हो आप, ये एरका बोलते हैं संस्कृत में इसको। अब आप लोग अपनी भाषा में जो भी बोलते हो, ये घास हो गई। और जो इतनी सी चिप मची, एक मछली निकल गई, मछुआरे ने पकड़ा, मछली का पेट चीरा, और पेट चीरने के बाद मछुआरा बाजार में ले गया। एक बैलिया ने देखा, बड़ा सुंदर पतला पतला नौकदार बढ़िया पैना सा बाण है, भैया बेचोगे? हाँ। बोले हमें दे दो, ले ओ पैसा, एक मोहर ले जाओ। लिया, बैलिया ने उसको अपने बाण पर रख लिया। कन्हैया जी ने वहां जब ये मदिरा पान करने के बाद में पूजा पाठ तो गई बाढ़ में, और ये आपस में लड़ने लग गए। युद्ध हुआ है,
तलवार से, ढाल से, बर्छी से और महाराज सुंडी से ढाल तलवार से साफ कट मर गए। जो कुछ बचे भी थे ढाल तलवारें टूट गई थी। एरका नाम की घास खड़ी थी, वही ऋषियों के श्राप की बनी हुई, उखाड़ उखाड़ के वो तलवार का काम किया। पूरे यदुकुल का 2-4 को छोड़ के सबका विनाश हो गया। और बलदाव जी ने देखा ये तो आपस में ही जो है पागल हो गए, सो विमान आया बैठे हैं और गोलोक धाम को चले गए। कन्हैया जी ने देखा है कि भाई मुझे तो प्रतीक्षा करनी लगेगी, पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो गए हैं। अर्जुन आए हैं और वहाँ एक बहेलिया था जो बाली था। कहो बाल तो फेर जियावो, कहो बाल बैकुंठ पठावो। नहीं महाराज मुझे कोई बैकुंठ नहीं चाहिए, हे दयालु ये मेरा बेटा है, इसको शरण दे दो। हाँ मैंने तुमको छिपके मारा है, तुम ये प्रश्न कर रहे हो, इसका उत्तर मैं कृष्ण बन के दूंगा, अभी मैं देने लायक नहीं हूँ। बाली और काली तीन के सामने भगवान मौन हो गए हैं। यहाँ कन्हैया जी पीपल के पेड़ के नीचे बायां पैर दाएं पैर के ऊपर लगा करके सोए हुए थे। उधर से उसी बहेलिया ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण में लगाया, देखा कोई हिरण है, तक के तीर कन्हैया जी के पैर में मारा है। तीर लगते ही कन्हैया जी बेहोश हो गए। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन गए, तीर पकड़ा, खींचने की कोशिश करी है, अर्जुन का पूरा पावर खींच लिया है। और कन्हैया जी सबके देखते देखते गोलोक धाम से वैकुंठ से एक सुंदर सा विमान आया, उसमें विराजे और वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण भगवान बलदाव जी का वैकुंठ गमन हो गया, यदुओं का संहार हो गया है, कौरवों का संहार हो गया है। पांडवों ने देखा कि कन्हैया जी जो है ना वो सुधाम चले गए हैं, तो इन्होंने भी उत्तराखंड में ये पांचों भाई अपनी माता और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ चले गए हैं। धीरे धीरे करके महाराज स्वर्ग तक तो धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते को लेके पहुंचे, बाकी इनकी माँ, इनकी पत्नी, इनके भाई सब रास्ते में शांत होते चले गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान के मंगल 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और लास्ट में बताया गया है। सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित, बोले हाँ तुम्हें और क्या चाहिए, और कुछ सुनना चाहते हो? गुरुदेव आपके श्री चरणार बिंदों से सिद्धो हम अनुग्रहीतोस्मि भवतः करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि। हे गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से मैंने पूरे भागवत की कथा सुन ली है, अब मैं सिद्ध हो गया हूँ। तत्क्षक का भय तो नहीं है, आत्मज्ञान हो गया। तो मैं जाऊं प्रभु आपकी पूजा करूंगा, उसके बाद जाना। से सुखदेव जी की पूजा राजा परीक्षित ने करी है। सुखदेव जी पूजा करा के चले गए हैं और सुखदेव जी के चले जाने के बाद परीक्षित जी को काटने के लिए तक्षक आया। धनवंतरी आदि के वैद्यों ने पहुंचे हैं, वहां के तक्षक आएगा, राजा को काटेगा तो हम बचा लेंगे। और अब तक्षक ने देखा कि वहाँ धनवंतरी पहुंच गए, रास्ते में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी बन गया है। अब वो धनवंतरी जी के सामने, अब धनवंतरी थोड़े वृद्ध थे, उन्होंने उस लकड़ी को उठाया, पीछे रखा है, वही तक्षक नाम का नाग टेढ़ी लकड़ी बन गया, पीठ पे रखा, सो महाराज पीठ पे खा गया। किसको? धनवंतरी जी के चेले, या यूं कहेंगे धनवंतरी जी को। अब धनवंतरी जी को ये आशीर्वाद था कि अपनी उस विद्या के प्रभाव से जहाँ इनकी दृष्टि जाती थी वहां तक ये जहर को हटा देते थे, और जहाँ दृष्टि नहीं जाती थी वहां जहर को नहीं हटा पाते थे। इसलिए तक्षक जो है वो पीठ में काट गया, ये मर गए। तक्षक गया, उसने एक फूलों की टोकरी में भी बताते हैं बैठ गया, उसमें कीड़ा बन करके राजा परीक्षित के, कोई बोलता है नाक में, कोई बोलता है अंगूठे में काट लिया, राजा का मोक्ष हो गया है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसके बाद में देखो मुसलमानों का राज्य हो चुका है, गोरों का राज्य हो चुका है। मौना एकादशी वतु, इस समय जो राज्य चल रहा है ये 1100 वर्ष का है, इसे हम लोग मौन राज्य बोलते हैं। आप लोग चिल्लाओगे, हल्ला मचाओगे, लड़ोगे, कुछ नहीं होना जाना, कागज में लिख के चुपचाप दे दो, अमल उस पर होगा। इसलिए मौना एकादशी वतु 1100 वर्ष तक ये मौन राजाओं का राज्य चलेगा। यही भागवत जी की कथा हम श्री सिद्ध बाबा के श्री चरणारविंदों में अर्पित करते हैं। निवेदन हम ये करते हैं कि हे सिद्ध बाबा, मेरे से कोई विषय छूट गया हो,
जल्दबाजी में हमने कुछ नहीं बताया हो, कुछ रह गया हो, तो मेरे द्वारा किए जा रहे पाठ, दृष्टिपाठ और इनके शास्त्री जी के द्वारा किए गए भागवत पाठ से आप संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। नगरा बदावली शिलावली, साहस का पुरा, भूप का पुरा, उत्तम का पुरा, धका, चापक, शिलावली और शिलावली के सभी पुरा, दोहरा, डोडरा और तेहरी, तेहरा और डोडरी। इसके अलावा हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री श्री 1000 श्री प्रेमदास जी महाराज, त्यागी जी महाराज और हमारे 108 श्री भोला जी महाराज और गांव के समस्त दानदाता, पूरी जनता जनार्दन, सभी माताएं, बहनें, बेटियों और सभी सेवक जिन्होंने तन से, मन से, धन से सेवा करी, एक आना पैसा भी जिन्होंने इस यज्ञ में लगाया है, वो 11,000, 21,000, 50,000, लाख दान करने वाले भक्तों के समान ही हमारे लिए बराबर है। नमक दान करने वाला भी हमारे लिए बहुत बड़ा दानी है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस भागवत जी से 365 अध्यायों की कथा से, 18,000 श्लोकों से, राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद से, जैसे राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, सुख मिला, शांति मिली, समृद्धि मिली, वैसे आपको भी मिले। और जिसने जिस भावना से जितना दान जिस निमित्त किया है, ईश्वर उसकी मंगल कामनाएं पूरी करे। और इसी तरीके से आप बढ़ चढ़ के दान करते रहे, यज्ञ करवाते रहे, अच्छे अच्छे गुरुओं से, जिससे यहाँ की जो भी बनाए है वो टलती रहे और सदाचार से जीवन जिए। आप सब लोगों ने सिद्ध बाबा के श्री चरण अरविंदों में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी। अब कल का दिन और है जिसमें भंडारा होगा। अब महाराज श्री के श्री चरण अरविंदों में श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज, त्यागी जी महाराज, हमारे इस यज्ञ के प्रधान परीक्षित जी महाराज और भोले बाबा जी महाराज, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय महाराज जी को एक बार ला करके यहाँ मंच में जनता जनार्दन के उनकी कुर्सी ले आओ, बिठा करके 2 शब्द उनसे भी जनता जनार्दन को आशीर्वाद दिला दीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से सबका मंगल और कल्याण होगा। हमारे गांव के चारों दिशाओं में ये आतंक फैला हुआ है, वे आशीर्वाद देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि सिद्ध बाबा की कृपा और आपके आशीर्वाद से हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के सभी गांव मंगलमय हो जाएंगे, सुखमय हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे और ये सब लोग खुशहाल जीवन जिएंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना। भागवत जी की कथा को मैं यही विराम दे रहा हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। माता पिता और भाई बहना भूल चूक की माफी देना। माता पिता और भाई बहना भूल चूक के माफी देना। विनय कर रहा है ये, विनय कर रहा है ये बेटा तुम्हारा। रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बेटा पानी, इनकी महिमा किसने जानी। आज यहाँ कल और कहीं जाना, आज यहाँ कल कहीं जाना।
योग खोले ये फुलवारी, कृपा करे तुम पर बनवारी। योग योग खोले ये फुलवारी, कृपा करे तुम पर बनवारी। विनय कर रहा है ये, विनय कर रहा है ये सब संग मेरा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। करूँ श्यामों से यही मैं विनती, हो मिलन हमारा जल्दी। करूँ श्यामों से यही मैं विनती, हो मिलन हमारा जल्दी। मुरली गाले मुझको, बंसी गाले मुझको, देना सहारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। क्या सुंदर भजन हो कि हमारे बेचारे धर्मात्मा लोकेन सिंह की तरह कोई किसी की पूछ उखाड़ता फिरे ना। कल दान फिर होगा। आज बामन ने बलि की यज्ञशाला में दान लिया है, तो कल किसी दूसरी राजा की यज्ञशाला में जाकर दान लेगा और दान आएगा, पर्याप्त दान आएगा। बहुत दान दाता है, तो खूब खुल के करो, दिल से करो, मन से करो। ये मेरी सबसे अर्ज है, आग्रह है। हाँ, पहले एक सूचना, हमारी माताओं से हम नम्र निवेदन करते हैं कि कल का भंडारा है, रोजाना दूध अपने परिवार को पालने के लिए, और आप विक्रय करती हैं, कोई बात नहीं, ये समय है, लेकिन कल का दूध एकदम शुद्ध, एक भी दूध उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्यों? वो सिद्ध बाबा का भंडारा है। कृपा करके अपने अपने घर पर इकट्ठा करें, हम वहां से दूध उठवा देंगे, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जितनी माताएं सुन रही हो, चाहे सासपुरा की हो, चाहे नगरा की हो, चाहे सिलावी की, चाहे धर्रा की, सब भाई माताएं इतना कष्ट करें कि दूध का इंतजाम केवल दूध मालिक से ही मांगा जाता है। दूध की मालिक हमारी माताएं हैं, तो कृपा करके दूध का इंतजाम करवाएं। तो सत्यनारायण की जय। हाँ, हमारे दानवीरों के नाम इस प्रकार है। 1100 रुपये, 1100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये बहादुर सिंह टीकेत मंदिर का पुरा, 500 रुपये विनोद सिंह बगावली, 100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये जनवे सिंह राजावत पड़ौरा जिला भिंड, 100 रुपये बड़ेलाल साहस का पुरा, 500 रुपये मुकेश सिंह चट्टी का पुरा सिलावली, 2100 रुपये अरविंद सिंह साहस का पुरा नगरा, 1100 रुपये अनिल बादशाह सिलावली। हमारी तरफ से दानवीर दाताओं को पेट पेट धन्यवाद। बोल सत्यनारायण की। चलो ये और बता